गांव चांदनी की चादर ओढ़े सो रहा था। एक छोटी सी झोपड़ी में विजय नाम का एक युवक गहरी नींद में था। उसका शरीर तो गांव में ही था, पर मन कहीं और की यात्रा पर निकल पड़ा था। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखता था। तारों के रहस्यों को सुझाने की चाहत उसके दिल में धड़कती थी। गांव में धर्म कर्म का बड़ा चलन था। हर घर में देवी देवताओं की पूजा होती, मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती रहती। लेकिन विजय के लिए ये सब बेमानी था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, जिसने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। गांव के मध्य में एक विशाल मंदिर था, जो मां दुर्गा को समर्पित था। नवरात्रि के दौरान तो पूरा गांव इसी के इर्द गिर्द घूमता था। भक्ति के रंगों में रंगा हुआ गांव एक अलग ही दुनिया लगता था। लेकिन विजय को इस रंगारंग दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह इस दौरान भी अपने कमरे में ही रहकर किताबों में खोया रहता था। एक साल नवरात्रि की 9 रातें आ पहुंची। गांव में उत्सव का माहौल था। रात दिन भजनों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन विजय के लिए सब कुछ वैसा ही था, जैसे कोई त्योहार हो ही नहीं रहा हो। नवरात्रि की आखिरी रात थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां तूफान की तरह हिलने लगी। बिजली चमकने और गरजने की आवाज ने पूरे गांव को दहला दिया। विजय का मन भी डर से कांप रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। पेड़ उखड़ रहे थे, घरों की छतें उड़ रही थीं। एक दहशत ने उसे घेर लिया। वो डरते डरते मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में भी भक्तों की हालत खराब थी। तूफान की मार झेलते हुए भी वे मां दुर्गा की पूजा में लगे हुए थे। उनके चेहरों पर एक अटूट विश्वास की चमक थी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में एक लाल साड़ी पहनी हुई एक महिला का रूप दिखाई दिया। उसका चेहरा प्रकाशवान था, आंखें ज्योतिर्मयी। डरो मत, मैं दुर्गा हूं, एक गंभीर आवाज ने सबको झकझोर दिया। मंदिर में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कुछ लोगों को तो लगा कि यह सब उनके भ्रम है। लेकिन महिला के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी, जो किसी को भी विश्वास दिला सकती थी। विजय भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी समझ के लिए ये सब बहुत बड़ा था। महिला ने फिर से बोला, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, विश्वास रखो। उसके बाद एक अद्भुत घटना घटी। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। हवा की रफ्तार कम हो गई। बारिश की बूंदें भी धीरे धीरे कम होने लगी। मंदिर के अंदर एक पवित्र शांति छा गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। क्या सचमुच यहां कोई देवी आ गई थी? क्या ये सब सपना था या सच्चाई? विजय के मन में भी तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या विश्वास करे और क्या नहीं। लेकिन एक बात तो तय थी कि आज की रात ने उसे हिलाकर रख दिया था। मां दुर्गा का रूप धीरे धीरे ओझल होने लगा। जाने से पहले उसने कहा, विश्वास ही शक्ति है बेटा। जो भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, मैं उसकी हमेशा रक्षा करती हूं। उसके जाने के बाद भी मंदिर में पवित्रता का वातावरण बना रहा। सभी लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। क्या सचमुच आज रात चमत्कार हुआ था? विजय का मन उथल पुथल मचा रहा था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। वह अब तक जो सोचता था, उस पर सवाल उठने लगे थे। रात बीती और सुबह हुई। गांव धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लेकिन विजय के मन में एक उथल पुथल मची हुई थी। वह अब वैसा नहीं रह गया था जैसा पहले था। उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या सचमुच मां दुर्गा आई थी? या ये सब सिर्फ एक भ्रम था? सुबह का सूरज गांव को अपनी किरणों से नहला रहा था। कल रात का तूफान मानो एक बुरा सपना बनकर रह गया था। लेकिन विजय के मन में उठा तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार कल रात की घटना को याद कर रहा था। मां दुर्गा का वो दिव्य रूप, तूफान का शांत होना, ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था। एक तरफ उसका वैज्ञानिक दिमाग कह रहा था कि यह सब संभव नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन दूसरी तरफ उस रात का अनुभव इतना वास्तविक था कि उस पर से विश्वास उठाना मुश्किल हो रहा था। गांव वाले भी इस घटना से प्रभावित थे। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे एक दुर्घटना। लेकिन एक बात तो तय थी कि इस घटना ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया था। विजय अब मंदिर के पास जाया करता था। वहां बैठकर वो घंटों गुजारता। मंदिर की शांति उस पर एक जादुई प्रभाव डालती थी। उसे लगता था कि यहीं कहीं उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे देखा।
पुजारी का नाम था पंडित जी। वे काफी बुजुर्ग थे और गांव में उनके ज्ञान का बहुत सम्मान था। पंडित जी ने विजय को पास बुलाया और उससे बात करने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, संशय एक बीज है जिसे अगर समय पर नहीं उखाड़ा गया तो वो पेड़ बन जाता है। विजय ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ रहा था कि पंडित जी उसकी मन की बात समझ गए हैं। पंडित जी ने आगे कहा, विश्वास एक पौधा है जिसकी देखभाल करने पर वो बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पेड़ की छाया में ही हम सुकून पाते हैं। विजय ने ध्यान से सुना। पंडित जी की बातों में एक गहराई थी जो उसे प्रभावित कर रही थी। पंडित जी ने फिर कहा, मां दुर्गा की कृपा से ही तूफान रुका था। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि हमारे विश्वास ने ही उस कृपा को आकर्षित किया। विजय के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। हो सकता है कि पंडित जी सही कह रहे हों। पंडित जी ने विजय को एक किताब दी। वह किताब भगवत गीता की थी। उन्होंने कहा, इस किताब में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। विजय ने किताब ली और उसे घर ले आया। वह रात दिन उस किताब में डूबा रहने लगा। गीता की पंक्तियां उसके मन में उतरने लगीं। धीरे धीरे करके उसके मन का संशय कम होने लगा। उसे समझ आने लगा था कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं। विज्ञान हमें दुनिया के रहस्यों को समझने में मदद करता है, तो धर्म हमें जीवन के अर्थ को समझने में। विजय अब धीरे धीरे मां दुर्गा की पूजा करने लगा। उसका मन शांत हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह सही रास्ते पर चल रहा है। लेकिन उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। उसे अपने गांव वालों को भी समझाना था कि विज्ञान और धर्म दोनों का महत्व है। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि उसे अपने सपने को भी पूरा करना था। विजय ने गीता के ज्ञान से खुद को संतुलित किया था। विज्ञान और आस्था दोनों को उसने अपने जीवन में जगह दी। वह अब एक नए विश्वास के साथ जी रहा था, एक विश्वास जो तर्क और आस्था का सुंदर समन्वय था। गांव वाले भी विजय के बदलाव को देखकर हैरान थे। एक समय था जब वो धर्म कर्म से दूर भागता था और अब वो मंदिर का नियमित आगंतुक बन गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। विजय ने एक दिन गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने गीता के माध्यम से जीवन का एक नया अर्थ समझा है। उसने उन्हें समझाया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। गांव वाले पहले तो संशय में पड़े, लेकिन धीरे धीरे विजय की बातों का असर होने लगा। उन्होंने भी महसूस किया कि विज्ञान और धर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसके साथ ही विजय ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। वह दिन रात मेहनत करता था। उसके सपने अब और भी बड़े हो गए थे। वह न सिर्फ एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक बनना चाहता था जो विज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करे। गांव के लोग भी विजय के इस जुनून से प्रभावित थे। वे उसे हर संभव मदद करते। बच्चे उससे सवाल पूछते, बुजुर्ग उसका आशीर्वाद देते। समय बीतता गया और विजय एक सफल वैज्ञानिक बन गया। उसके खोजों ने दुनिया भर में धूम मचा दी। लेकिन इसके साथ ही वह अपने गांव और मंदिर से भी जुड़ा रहा। वो हर साल नवरात्रि में आता और मां दुर्गा की विशेष पूजा करता। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां बच्चों को विज्ञान और धर्म दोनों की शिक्षा दी जाती थी। वह चाहता था कि आने वाली पीढ़ी संतुलित जीवन जिए। विजय की कहानी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल गई। लोग उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगे, एक व्यक्ति जो विज्ञान और आस्था का सुंदर समन्वय कर रहा था। विजय की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोगों को समझ आया कि जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम अपने दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करते हैं, जब हम विज्ञान के साथ साथ आस्था को भी महत्व देते हैं। और इस तरह विजय ने एक नई शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जिसने दिखाया कि विज्ञान और धर्म साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। विजय की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वह एक आदर्श व्यक्ति बन गया जिसने दिखाया कि कैसे एक इंसान अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने धर्म और संस्कृति से भी जुड़ा रह सकता है। और अंत में जब विजय ने अपनी आंखें बंद की तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक मुस्कान जो संतुष्टि और शांति की कहानी कह रही थी, एक मुस्कान जो कह रही थी कि उसने जीवन को जिया है, पूरा जिया है।